गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. साले मेलेले सगळे. रिसेंटली वी हैव स्टडीड एसे 260 एंड 265. पता है क्या नाम क्या था? कम्युनिकेशन विथ टीसीडब्ल्यूजी यानी कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. पता है ये दोनों भी हमने पढ़ा था. अब ये सर्कुलर डेट क्या है देखो एक बार अच्छे से एक बार पढ़ते. क्या नाफरा क्या बताना चाहते हैं देखते हैं कि हमें इसका कुछ समझ आ रहा है या नहीं. कुछ समझ आ रहा है तो हमने पढ़ा है. ठीक है. और मैं थोड़ा मेरा टेक भी देता हूं. इट इज इशूड ऑन 7 जैन 2026. तो हम पढ़ते हैं कि हम ऐसे जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में रेलेवेंस होने वाला है या नहीं है. सर व्हाट इज नाफरा पता है ना? नाफरा पहले आईसीए आईसीआई वाज रेगुलेटिंग. स्टिल आईसीआई इज रेगुलेटिंग. द मेजर पावर्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम आईसीएआई टू नाफरा. अभी क्योंकि ऑडिट अच्छा हुआ है या नहीं वो कौन देखता है पता है ना? नाफरा. नाफरा स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन लिस्टेड क्लाइंट्स. क्या सर नॉन लिस्टेड पे फोकस नहीं करते? क्या करते हैं पर ज्यादा फोकस बिकॉज पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन इट. तो चलो ये फॉर एग्जांपल जो इनिशियली उन्होंने जो कुछ बोला है ये देखो इधर देखो. सब्जेक्ट क्या है देखो. सब्जेक्ट देखो. सब्जेक्ट देखो नाफरा ने effective communication between statutory auditor and TCWG including audit committee. तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? सिर्फ मीटिंग लेके खत्म होने वाला नहीं है. आर यू गेटिंग इट? तो समझा कि स्पेसिफिकली सर्क्यूलर जस्ट इट इज जस्ट फॉर ऐसे. हाँ सॉरी ऐसे 260 एंड 265. पक्का समझा? कच्चा या पक्का? पक्का. नीचे जाते ये थोड़ा कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के बारे में लिखा है. सो आई एम नॉट दैट एट ऑल कंसर्न. इधर देखो इधर 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 देखो. प्रोविजन ऑफ एसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. देर आर टू एसेस 260 एंड 260 is what? Communication with TCWG. 265 is communication of deficiencies in internal control. जो इंटरनल कंट्रोल में जो डिफिशियंसी ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त पता चलेगी वो उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी. सर इज इट एप्लीकेबल टू द इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स? दिस इज डेफिनेटली इट इज एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैज टू कम्युनिकेट. समझा? ठीक है. क्योंकि इंटरनल ऑडिट के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है. स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग वो छोड़ दो अभी. इधर वो पढ़ना है हमें नहीं. प्रोविजन डील्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG, ऑडिट कमिटी एंड मैनेजर. ऑल्सो देर आर मेनी अदर एसेस इंक्लूडिंग अभी ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. पता है ना दो है दो स्टैंडर्ड. उसके बारे में अभी थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा था वो लिंक करते हैं. पता है ना हमारे पास दो स्टैंडर्ड है एसए 220 एंड SQC1. दोनों एक ही चीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कि क्वालिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए. बट ओनली की डिफरेंस इज एसए 220 इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस लिमिटेड का ऑडिट किया तो मुझे क्या एप्लीकेबल होगा? फॉर दैट एंगेजमेंट एसए 220. मेरे पूरे फर्म को क्या एप्लीकेबल होगा? SQC1. समझा हमने डिटेल में? सर दोनों अगर आप देखोगे सब एक चीज ही बोलती है कि अच्छे से करना चाहिए, पीपी होना चाहिए. क्या पीपी यानी क्या? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. आर यू गेटिंग इट? इधर भी उन्होंने बोला है कि क्या दैट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड TCW. सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसेज आर समराइज्ड. पहले उन्होंने क्या क्या बताया एसे में क्या बताया है वो बताया. ठीक है वो भी पढ़ते एक बार अच्छे से. देखते कि हमें ये यही पढ़ा है यानी उन्होंने 260 और 265 का समरी बना के दे दिया. अरे आर यू गेटिंग इट? चलो क्या बोलते हैं देखते हैं. पैरा 10 ऑफ एसे वी हैव नॉट डन पैरा वाइज. डिफाइंस TCWG as those
responsibility for overseeing the strategic direction of the company and obligation related to accountability of, ये हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक ओवर, जो कौन देखता है, पर जनरल मैंने क्या बोला था, ऑडिट कमिटी, पता है ना, पर मैंने बोला ऑडिट कमिटी ही टीसीडब्ल्यूजी होगा, ऐसा मैंने 10 बार ये बोला था, पता है ना, यही पॉइंट उन्होंने नीचे हाईलाइट किया है। ये मैंने कब बोला था, पिछले मंथ, बराबर है ना, ये एग्जैक्ट मैंने बोला ना कि व्हाट यू आर टेलिंग, व्हाट द जनरल पब्लिक इज ऑलवेज सेइंग, ऑडिट कमिटी इज इक्वल टू टीसीडब्ल्यूजी, इट इज नॉट ट्रू। देखते नीचे भी उन्होंने वो ही पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो बोल दिया। ये देखो, ऑडिटर वेर फाउंड टू हैव इन नॉट एडिक्वेटली इवैल्यूएटेड द एंटिटीज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर से पता चलेगा ना कौन टीसीडब्ल्यूजे, एंड कॉन्ट्रारी टू रिक्वायरमेंट द इनकरेक्ट लैंडेड ओनली द ऑडिट कमिटी, ओनली, कभी कभी उन्होंने सिर्फ ऑडिट कमिटी यानी टीसीडब्ल्यूजी ऐसा आइडेंटिफाई किया है, एंड एट टाइम्स इवन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज टीसीडब्ल्यूजी। तो इंपॉर्टेंट है टीसीडब्ल्यूजी को ठीक से आइडेंटिफाई करने का। डन, ये इधर गए ना, as per Companies Act 36, the board of director is the overall responsible for governance, it will qualify to be considered as, हो क्या सीन्स, उन्होंने अभी किसने बोला बताया, ये ओपिनियन किसका है पता है ना, ये अभी एनएफआरए का, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में स्टैंडर्ड बिल्कुल बोलता नहीं है, यू आर वेरी, कभी भी उन्होंने बोला पूरा हमने जब पढ़ा, कभी उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर टीसीडब्ल्यूजी, पर हमने जो डिस्कशन किया था पता है ना, मैंने क्या बोला था, अगर एलएलपी है तो पार्टनर्स विल बी टीसीडब्ल्यूजी, तो इन कंपनी इवन बीओडी कैन ऑल्सो बी टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी विल ऑल्सो बी अ सब ग्रुप विच कुड बी आइडेंटिफाइड एज अ ऑडिट कमिटी प्लीज सम बोर्ड मेंबर्स। ये समझा, यानी पहले ये मिथ निकालो जो मार्केट में है, टीसीडब्ल्यूजी यानी ऑडिट कमिटी, it is something who are supposed to do the governance of the organization. Next, in such a case where such subgroup यानी audit committee is a committee who is responsible for financial statements approval, right, पता है ना, थोड़ा पता होगा, फाइनेंशियल स्टेट अप्रूव कौन करता है, ऑडिट कमिटी, इंटरनल कंट्रोल ठीक से है या नहीं कौन देखता है, ऑडिट कमिटी, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास आता है अप्रूवल के लिए, ऑडिट कमिटी के पास, और ऑडिट कमिटी के बाद किसके पास जाते हैं, ऑडिट कमिटी के पास बोर्ड के पास जाते हैं, हाँ ठीक है। इन सच अ केस वेयर सच सब ग्रुप्स हैज बीन आइडेंटिफाइड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स ऑडिटर टू डिटरमाइन इफ देयर इज फर्दर नीड फॉर कम्युनिकेशन विथ फुल बोर्ड, अगर उन्होंने बोर्ड एक सब ग्रुप ऑडिट कमिटी को आइडेंटिफाई किया है, तो इज इट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द बोर्ड ऑल्सो ना, और नॉट, उन्होंने पूरा कुछ बोला नहीं है। इन एनी केस इफ इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन टीसीडब्ल्यूजी एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, वंस टीसी द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स रेगुलर टू वेलकम, एक बार आपने आइडेंटिफाई, ऑडिट कमिटी हो या बोर्ड हो, आपको एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एट द स्टार्ट कि कौन टीसीडब्ल्यूजी है, यानी क्या, इज ऑडिट कमिटी ओनली टीसीडब्ल्यूजी, नो, बोर्ड कैन ऑल्सो बी, जिसके पास गवर्नेंस करने का अधिकार है उसको हम टीसीडब्ल्यूजी बोल सकते हैं। ये देखो, इवन आई विल टेल, फॉर एग्जांपल मैं अदानी ग्रुप का ऑडिट कर रहा हूं, अदानी पावर चलेगा, तो उसका ऑडिट कमिटी टीसीडब्ल्यूजी होगा ही, आई एम नॉट डाउटिंग इट की, पर मुझे लग रहा है गौतम अदानी इवन इफ इट ही इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट कमिटी, he might also be TCWG, because उसको बताने के बाद सब हिल सकता है, ही इज कंट्रोलिंग ना। अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस, इतने डायरेक्टर्स होंगे, हेड कौन है, मुकेश अंबानी, या तो आनंद दादा को, आनंद दादा पता है ना, द कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन वो एग्जाम में नहीं आता, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, यानी क्या, सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो पता चला स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वो उसको बताना, किसको, मैनेजमेंट को,
अगर नहीं बताया तो प्रॉब्लम है। SA 260 mandates two-way communication. What is two-way communication? Between now once TCWG is identified, there should be a two-way communication. किसके किसके बीच में? ऑडिटर, कौन से ऑडिटर? इंटरनल या स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड TCWG. That has to be alongside any matter communicated orally. यानी जो आपका कुछ कम्युनिकेशन हुआ है TCWG से, वो डॉक्यूमेंट आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जांपल देता हूं, बाद में कुछ कंपनी में गलत निकला तो और ऑडिटर को पता था और उसने TCWG को भी बता दिया है, ही कैन से ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने इनको बताया था ये गलत है। समझा? डन। देयर इज अ सफिशिएंट गाइडेंस विद इन द स्टैंडर्ड। उन्होंने किधर गाइडेंस दिया है, वो पैरा नंबर का रेफरेंस दिया है। दैट द डिटेल्स इन द फॉर्म एंड process of the communication. For example, the auditor is to communicate his approach to internal control, nature and extent of specialized skill expertise for the audit. वो पता ना, उधर पता है ना बहुत सारे कम्युनिकेशन मैटर्स है, पता है ना, उसमें से कुछ कम्युनिकेशन मैटर्स क्या है पता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ONGC, मेरी फ्रेंड है, किधर है पता है ना, ONGC में। अरे उसका स्टॉक मेजरमेंट के लिए किधर जाना पड़ता है? पानी के नीचे, स्कैंसी मेजर। We need some expert to measure it, stock valuation, तो वो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पीपी है, उसका फेयर वैल्यू निकालना है। क्या पीपी का क्या निकालना है पता है ना आपको? मैं क्या बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू निकालना है। तो मैं निकाल सकता हूं क्या? मैं क्या निकाल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं इतना ही निकाल सकता हूं, कॉस्ट, बुक जितना बिल है, ऑल कॉस्ट टू बी एडेड, AS10 का कंप्लायंस, पीपी हुआ है तुम्हारा पता है ना, पर AS10 बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पीपी। या IND-AS 16 का कंप्लायंस तुम देख सकते हो, और कुछ देख सकते हो क्या? नहीं। डिप्रिसिएशन ठीक से हुआ है या नहीं, उतना ही। अगर फेयर वैल्यू निकालना है तो मैं फेयर वैल्यू निकाल, आई माइट नीड सर्टिफाइड इंजीनियर, सर्टिफाइड वैल्यूअर्स, पता है ना। फॉर एग्जाम्पल लैंड का वैल्यूएशन मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। पता है नेक्स्ट ये फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। सर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पता नहीं, एक पता नहीं ना आपको, प्रोविजन फॉर डेटर्स, इंडेस में इसका नाम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है। एंड सीक TCWG सजेशन ऑन अ पर्टिकुलर एरिया रिक्वायरिंग द ऑडिटर्स एडिशनल considerations during the audit. समझा सब कुछ? डन। स्पेसिफिक मैटर्स सर डिटेल में करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, चलेगा? ये समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? जो हम पढ़ रहे हैं ना वो रियलिटी में भी होता है। इसलिए उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया, क्योंकि उनको क्या लगा कि स्टैट ऑडिटर 260 और 265 सिर्फ बुक्स में ही रख रहे, क्या बुक्स में ही रख रहे, बुक्स यानी क्या, एकेडमिक पर्पस के लिए, उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग इट? और ये जूना नहीं है सर्क्यूलर, ताजा ताजा है, गरम गरम। अभी कुछ उसका क्या करेंगे, लिखा है, अभी कुछ लोगों को पता भी क्या ऐसा कुछ आया है, ठीक है। दिस एसे स्पेसिफिकली विद द ऑडिटर कम्युनिकेशन अबाउट द डिफिशियंसीज ऑफ ये 265 पता है ना, 265 कम्युनिकेशन क्या बोलता है, उन्होंने बोला है नाम ही है 265 के, कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो हमें कंट्रोल ड्यूरिंग द ऑडिट बोथ TCWG एंड मैनेजमेंट को भी बताना पड़ेगा एंड TCWG को। दिस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, ओरली बता नहीं सकते। द ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन वेदर कंट्रोल डिफिशियंसी आइडेंटिफाइड आर सिग्निफिकेंट, पता है ना, वो एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट हो सकता है या कलेक्टिवली वो क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ सब डिफिशियंसीज मस्ट एक्सप्लेन देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स, यानी क्या, वो इंटरनल कंट्रोल, वो ये भी पढ़ा था हमने कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो बताने का नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके वजह से और भी कुछ फ्यूचर में हो, मैंने बोला था
पता है देयर इज सम डिफिशियंसी इंटरनल कंट्रोल, उसकी वजह से अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो कितना बड़ा हो सकता है वो भी बताना चाहिए। डन। मोreover significant deficiencies are need to be communicated in writing in a timely manner, ये तो हमें पता ही था। थैंक यू। द फैक्ट, अभी TCWGN, ये देखो ये किसका, अभी अभी क्या मैं तलवार निकाला, अभी किसका तलवार था? पहले अभी ऑडिटर को ऐसा काट रहा था, ए ऑडिटर अभी तुमको नहीं छोड़ेगा मैं, अभी किसको नहीं, अभी किसको पकड़ा? मैनेजमेंट एंड TCWG। एज अ ऑडिटर वी हैव टू पुट आवर बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, ये हमारा काम है। ठीक है, अभी ये देख तो ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। द फैक्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड, ये देखो उनको अभी बोला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बोल दिया ए मैनेजमेंट ऑडिट, आपका ऑडिट हो गया, इसका ये मतलब नहीं होगा, अभी आप बिंदास, सब कुछ लाइफ में मत चल रहा है। द फैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड डू नॉट रिलीव TCWG फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कुछ भी कम नहीं होती। The objective of communication with TCWG including obtaining from the information relevant to the audit and providing them with the timely observation arising to that are significant and relevant to them to fulfill their responsibility of financial overview, oversight यानी क्या, ठीक से चल रहा है या नहीं। तो पता है ना 260 एंड 265 क्या बोलता है, जो जो कुछ अच्छा पता चला किसको, स्टैट ऑडिटर को, किसको बताना है? TCWG को। TCWG क्या करेगा, आ गया पेपर मस्त लिखा है ऑडिटर ने, या बोलेगा हाँ, ये कभी कभी क्या होता है पता है ना, तो वो एक ही चीज पूछता है, इससे कुछ ओपिनियन पे मैटर हो रहा है क्या? उन्होंने ओपिनियन में जाने दो, ऐसा उनको करना, उनको देखना है कि उनका जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर AFRA. This communication requirement are designed inter alia to strengthen governance over FR process यानी accounting process and timely and clear visibility into the audit process. Timely information, how the audit is planned, what are the areas of key risk, इधर risk है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल है, इंडिया में A लिमिटेड है क्या, जो होल्डिंग कंपनी, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, सिंपल रहा हूं, एक होल्डिंग है, उसका सब्सिडरी किधर है, टर्की में, किधर है, टर्की में, टर्की इज अ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, क्या हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, तो उधर और एक स्टैंडर्ड लगता है जो नॉर्मल कंपनीज को नहीं लगता, उसको बोलते हैं इंडेस 29। वो क्या बोलता है, यू शुड रीस्टेट द बैलेंस शीट, क्या फॉरेन में होगा वो तो कन्वर्ट तो करने पड़ेगा, तो रीस्टेट करना पड़ेगा, परचेसिंग पावर, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट लगा के, समझा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि वो इकोनॉमी बहुत गिरा हुआ है, गिरा यानी मींस द इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, तो उनको क्या हो गया, तो ये इधर सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है, एग्जांपल दे रहा हूं ये प्रैक्टिकल लाइफ का, समझा, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करने पर, दिस इज द एरिया ऑफ हाई रिस्क, वेदर द ऑडिटर्स आर ट्रूली ये तो बड़ा क्वेश्चन ही है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे एंटिटीज में क्या होता है पता है ना, बहुत सारे एंटिटीज में द ऑडिटर and the management, they are in very close relationship and there are many threats, पता है ना, ये पता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये पता है ना सेल्फ इंटरेस्ट यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ लिखा तो बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम हम चेंज कर सकते हैं ना, वो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, enables the TCWG to ensure the compromising objectivity of the, what is objectivity, unbiasedness, hey are you getting it, hence measure are instrumental to enhance the audit quality and turn protecting the public
interest. Hence, non-compliance with the important provision standard and C Act. C Act यानी Chartered Accountants Act नहीं है, Companies Act are not just procedural violation. वो बोल रहे आपने स्टैंडर्ड 260 265 का वायलेशन किया तो सिर्फ वो प्रोसीजर वैल्यूएशन नहीं है, विल इम्पैक्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक एंटिटी दैट में अल्टीमेटली इरोड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. तो इन्होंने बोला ये प्रोसेस आपने नहीं किया तो बोले ठीक है 260 265 का नॉन कंप्लायंस हुआ है, ये नहीं है. आप जनता जनार्दन यानी कौन, पब्लिक, पब्लिक का पैसा है ना कंपनी में, उसका भी कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो कम्युनिकेट ठीक से नहीं करने से. तो आपको ऑडिट कमेटी को सब कुछ डिटेल में बताना ही तो पड़ेगा. नहीं बताया तो पहले कौन गोली मारेगा, नाफरा, क्योंकि वो बोलेगा अभी ये सिर्फ प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस नहीं है, तूने धोखा दिया है पब्लिक को. अभी तक उन्होंने क्या बताया, कितना मिनट्स हुआ, 21 मिनट्स. क्या बताया, ये बताया ना 21 मिनट्स क्या बताया उन्होंने. ये ऊपर का कंपनीज एक्ट का प्रोविजन मैंने स्किप किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट. अभी तक सब कुछ समझा, ये सब हमने पढ़ा है. आर यू गेटिंग इट. अभी आगे जाते हैं. अभी उन्होंने बोला कि हमें क्या दिखा है कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है. अभी तक उन्होंने क्या बताया कि क्या होना चाहिए था और अभी क्या चल रहा है और ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए. द कॉमन नॉन कंप्लायंस बाय सम ऑडिटर, सम नाम नहीं लिखा, एबीसी नहीं लिखते, इतना अच्छे है वो, हाँ नहीं तो लिखेंगे लावण्य एंड एसोसिएट्स. समझा, आर यू गेटिंग इट. साईराज एंड कंपनी, ठीक है चलेगा. ऑडिटर वेर फाउंड नॉन एडिक्वेटली इवैल्यूएट द इंटरनाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. पहले तो उनको बोला कि आपको टीसीडब्ल्यूजी आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता. ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा, मैंने ये ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि क्या पता है ना, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु इज टीसीडब्ल्यूजी. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद टीसीडब्ल्यू वाज इनकम्प्लीट एंड वाज इनएडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड. तो नाफरा को अभी दिखा है कि ऑडिटर पहले तो कम्युनिकेशन कर रहे तो सिलेक्टिव चीजें कम्युनिकेट कर रहे. सिलेक्टिव करना नहीं है, जो उनको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ जाके किसको, माँ को बताना है. माँ यानी कौन, टीसीडब्ल्यूजी, नाफरा नहीं. हाँ ठीक है. इट ऑफन फेल टू क्लियर रिकॉर्ड ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कम्युनिकेशन बाय इम्प्रॉपर रिलायंस ऑन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एज बीइंग सफिशिएंट कंप्लायंस विद टीसीडब्ल्यूजी कम्युनिकेशन. वो एंगेजमेंट लेटर में लिखा है सब इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा कुछ कंप्लायंस उससे होने वाला नहीं है इस स्टैंडर्ड का. ये स्टैंडर्ड क्या है पता है ना, इंडिपेंडेंट है, दूसरा कुछ करके इसका कंप्लायंस होने वाला नहीं है. ऑडिटर्स फेल टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूडिंग द स्कोप एंड टाइमिंग, मटेरियलिटी, काम यानी क्या, की ऑडिट मैटर्स. की ऑडिट मैटर इतना तो पता है, ऑडिट मैटर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होंगे, की ऑडिट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट रिस्क सच एज गोइंग कंसर्न इश्यू. पता है ना आपको, एंटिटी बंद हो सकती है. नेक्स्ट, वैल्यूएशन डिफिशिएंसीज, वैल्यूएशन अच्छे से हुआ है या नहीं. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ऐसा कुछ भी लगा तो जाके किसको बताने का, टीसीडब्ल्यूजी. और सिर्फ बताने का नहीं, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. और आपने किया नहीं तो आप प्रोसीजर नॉन कंप्लायंस कर ही रहे हो, पर जनता जनार्दन का विश्वास भी आपके ऊपर से. हाँ चलो. ऑडिटर fail to establish and document form, timing and two-way nature of communication with TCW. They did not document expected communication from TCW about significant strategic decisions, suspected and views regarding the integrity and competence of senior management. यानी बोला सीनियर मैनेजमेंट, ऑडिट कमेटी को ये भी पता नहीं कहा सीनियर मैनेजमेंट कैसा है, इनको इनका प्रॉफिट बनाने का कुछ मानसिकता है क्या, मीन्स व्हाट एक्चुअली द एंटिटी इज गोइंग through. They have to tell everything to the TCWG. Next, in several instances, the communication of audit committee were limited to presently shortly before the approval of financial statement without adequate supporting documentation of discussion of significant on actions arising from the audit committee deliberation.
जनरली क्या होता है, ऑडिट कमेटी का मीटिंग होता है, उससे पहले उनको दे देते हैं हाँ प्रेजेंटेशन ये है। नहीं, इससे कुछ भी कंप्लायंस होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी का मीटिंग है आज, 1 घंटे हमने थोड़ा डिस्कशन कर दिया है, ऐसा चलेगा नहीं। ऑडिट कमेटी से बहुत बार कम्युनिकेशन, बहुत ही नहीं, हर रोज नहीं, ऑडिट है तो 2-3 बार तो कम्युनिकेट हर क्वार्टर में होना चाहिए। ये हमें लगा एंटिटी में तो ही इस स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी का अभी तक क्या बताया ना, एक ही मीटिंग होता है हर क्वार्टर में, एक किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के लिए। ऐसा अभी चलेगा, आपको करना पड़ेगा। कितने मीटिंग्स हुए, कभी कभी मीटिंग्स की जरूरत नहीं है, थ्रू मेल ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट, उनका रिप्लाई कैन ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स नॉट ओनली, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। डन। ऑफन मीटिंग्स एंड डिस्कशन विद मैनेजर वेयर erroneously considered communication with TCWG। ओहो, कभी क्या बोलते हैं, हम तो मैनेजमेंट से बात करते रहते हैं, हमारी मीटिंग तो 4 बार होती है दिन में, शाम में हम 4 से 6 बजे वही करते हैं। तो वो मीटिंग विथ मैनेजमेंट इज नॉट मीटिंग विथ TCWG। पहले ऑडिट में आपको आइडेंटिफाई करने का हमारा TCWG कौन है। एक बार हमने आइडेंटिफाई किया, क्या पता है, ऑडिट कमिटी किया, तो प्रॉब्लम है कि हमें नहीं करो, पर आप मैनेजमेंट से मीटिंग कर रहे हो और उनको प्रॉब्लम बता रहे हो। फॉर एग्जांपल यू आर टेलिंग योर प्रॉब्लम्स टू CFO, is it compliance with 260 and 265? No, 260 and 265 tells you to communicate with the management and TCWG. Significant unusual transactions including supplier, land advance, borrowing, lending transactions, circuitous dealing with promoters। ये पता है ना, प्रमोटर से डील कर रहे हैं, उनके आपस में कुछ तो चल रहा है, आपस यानी प्रमोटर से बहुत सारे डील हो रहे हैं। ग्रुप कंट्रोल एंट्रीज आउटसाइड द नॉर्मल वेयर नॉट कम्युनिकेट टू विच इज कॉन्ट्रारी टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या बोला, कुछ भी सस्पिशियस निकला, प्रमोटर्स खुद के भले के लिए कुछ कंपनी में कर रहे हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, जो कुछ है सर उसमें फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा बोला नहीं है। एक बार गड़बड़ नहीं हुआ तो भी ऑडिट कमिटी को पता होना ही चाहिए। इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड regulations including prudential and regulatory requirement that will affect the entity's license to operate where not communicate। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी इंडिको का। क्या इंडिको, ये इंडिको का वो बवार, क्या वो कुछ गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ पता है ना, जो अथॉरिटी थी पता है ना, ये पता है ना, हाँ, वो जो फ्लाइंग वाइज अथॉरिटी का नाम नहीं पता, पर व्हाट आई एम टेलिंग, उन्होंने क्या किया पता है ना, वो टाइम पायलट्स का कितने दिन रात उनको नींद होनी चाहिए, मीन्स एजेंडा वाइज कितनी नींद होनी चाहिए, कितना फ्लाइंग आवर्स पता है ना, वीकली फ्लाइंग आवर्स। तो हमने जब ऑडिट किया इंडिको का, अभी कर रहे तो पता है दैट इज नॉट बीन फॉलोड। मैंने बोला दैट इज नॉट बीन, अभी भी वो कर रहे हैं, मीन्स पता है ना, एक्चुअली नहीं होना चाहिए पर हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी TCWG को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर उनको पता चला तो हमारा लाइसेंस भी जा सकता है। एग्जाम्पल समझा अच्छे से। नेक्स्ट, often there is no communication of deficiencies of entity related party transaction policies and issues related to related party transactions। पहले ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू थिंग्स, रिलेटेड पार्टी पॉलिसी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी का पॉलिसी क्या है, कैन इट डू रिलेटेड पार्टी ओपनली, ये पॉलिसी पहले किसको बनाने पड़ेगा, एंटिटी को। डील करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए, कितना लिमिट है, क्या कर सकता है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, या क्या भी कुछ भी, ये सब किसकी तरह डिस्कस करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको पता है ना, हमें TCWG को। डन। Next is, despite the requirement of law and standard, board audit committee and auditor regarding internal control, in one case the auditor failed to communicate identified weakness including serious deficiency in credit policy and failure of risk management committee to meet over multiple years। तो इन्होंने फिर से एक पॉइंट किसके बारे में बोल दिया पता है ना, इसके बारे में बोला, बोलो इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसीज तुम्हें आइडेंटिफाई हुए हैं ना स्टेट ऑडिटर, जा और बता। और अभी ये बता नहीं रही,
सर आई एम टेलिंग सर, ये तो जिम्मेदारी इंटरनल ऑडिटर की है. The statutory auditors are not at all relieved from it. Internal auditor is a internal audit function is company's only function ना. अरे वो बाहर वाला नहीं है, वो कंपनी का ही इनडायरेक्टली आदमी है. In the view of above various monitoring activities, in light of instance of ineffective communication between auditors, the following provisions of AC under other requirement of the CA Act there are reiterated for the attention of the statutory auditor. इन्होंने क्या बोला, इधर बोलो, इन्होंने बोला कि अभी ऑडिटर्स तुमने पढ़ के 10 साल, तुम अभी 10 साल ऑडिटर कर रहे हैं ना, पता है ना, वो ऑडिटर सीए जब हुआ होगा तब 260 265 पढ़ा होगा, मे भी फाइनल में ऑप्शन में भी स्टैंडर्ड निकाले होंगे. अभी हमारे ऊपर नाफरा बोल रहा है, क्या नाफरा इधर रो के बोल रहा है, अभी हमें बताने की जरूरत आप पढ़िए. ये समझा आ रही, गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. अभी हमारी जरूरत आ गई कि अभी हम तुम्हें बताएंगे कि पहला क्या पॉइंट पता है ना, फिर से वही पॉइंट ऊपर से टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, पहले तो क्या TCWG डिटरमाइन कैसे करना है वो भी हम ही बताए क्या. स्टैंडर्ड में अच्छा कुछ लिखा है ना, वो पढ़ लो और अच्छे से डिटरमाइन करो. रोबस्ट टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. मैनेजमेंट से मीटिंग कर रहे हो और बोल रहे हो ये टू वे कम्युनिकेशन है, नहीं चलेगा. थर्ड, ये बोल इधर देखो, इधर कुछ तो लिखा है. To ensure clarity, it is recommended, though not mandated, the auditor and to discuss at the start of the financial year. Start of financial में डिस्कस करना पड़ेगा प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टू वे कम्युनिकेशन, टिपिकली एजेंडा आइटम्स कि कैसे कम्युनिकेशन होगा. डन. ऑब्जेक्टिव एंड ये बस. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इट इज recommended that the board prepare and document an important communication framework between TCWG. The framework may include the following. इधर देखो, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. इसलिए किसको जिम्मेदारी डाली है, बोर्ड यानी कौन, ICI का बोर्ड नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड प्रिपेयर एंड डॉक्यूमेंट एन ओवरऑल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क. उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज, नेम एंड डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड ऑडिट एंगेजमेंट टीम हु शैल बी नोडल पर्सन. इंचार्ज कौन होगा, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन. नोडल पर्सन ऑफ द बोर्ड में इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट. सर पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी से समझने के लिए, कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड जो होते नहीं है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते वो. देयर आर मेनी क्राइटेरिया, सब बड़ा लिस्ट है. ये सब सेटिस्फाई होने के बाद यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द बोर्ड, क्या एक्सपेक्टेशन है ये डिस्कस किया इधर इस पैरा में, इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. समरी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ की एसेस, ये भी अभी बताने की जिम्मेदारी आ गई है. पॉलिसीज एंड प्रोसेस, ये सब कुछ बताया गया है. फ्रीक्वेंट मीटिंग्स बिटवीन TCWG एंड ऑडिटर आर एक्सपेक्टेड टू द एजेंडा मैटर्स ऑफ द मीटिंग. यानी क्या, हर टाइम मीटिंग लेना. इन्हें ABCDFG ये बोला है कि ये अभी होना चाहिए, अभी तुम्हारी नाटकी बस हो गई. हाँ ये होना चाहिए. वी आर टेकिंग 260 एंड 265 वेरी वेरी सीरियसली. हाँ वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली जस्ट कंप्लायंस ऑफ पर्टिकुलर. ऐसे आप पब्लिक का पैसा दाव पे लगा रहे. एंड ऑडिटर, तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, नहीं, तुमको सब बताना है. चुगली करनी है किसके पास, TCWG के पास. अगर तूने चुगली नहीं की तो नाफरा तुम्हारी चुगली करेगा. यानी क्या, ज्यादा कुछ नहीं, COP चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, छोटा चीज है ना. CA होने के बाद COP जाना, अरे मेरा गया तो चलेगा, मैं पढ़ा सकता हूं. अरे समझा. बाकी के लोगों का COP गया तो घर में कंसल्टेंसी करना पड़ेगा. जस्ट जोकिंग है, जस्ट जोकिंग. हाँ नहीं तो वो प्रैक्टिसिंग CA मेरे उधर, वो मेरे घर में धरना देंगे अभी हमारे. अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स, कितना पाहिजे और कितना है ये, हाँ खत्म, ठीक है. देखो हाँ, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट शैल मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. अभी इन्होंने क्या बोला पता है, ये सुन नहीं रहे ना स्टैंडर्ड का, तो नाफरा ने सर्क्यूलर निकाल के बता दिया कि अभी ये करो ही तुम. समझा यानी, इन शॉर्ट नाउ द स्टैंडर्ड शुड बी रेड विद दिस सर्क्यूलर एज वेल. नहीं समझा,
पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन शैल बी इन राइटिंग, इन केस ऑफ ओरल इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन राइटिंग, शैल इंक्लूड डेट ऑफ, ये पता है ये हमने पढ़ा था, ओरल है तो किसके साथ हुआ है, कब हुआ है, ये भी बताना पड़ेगा। डन। रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी अनएम्बिग, कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, कुछ तो स्ट्रेट बताओ। हाँ तुम ही कंफ्यूज हो तो लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। Respect of issues and matters for the consideration of both the parties. Presentation in bullet point form alone and communication by emails with a caveat if no comments from the other party is constructed as acceptance is unacceptable. ऐसा मत बोलो, तूने कुछ हाँ नहीं बोला, तूने ना नहीं बोला तो हाँ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशन टू वे यानी क्या, अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, सिर्फ बताने का ये है नहीं चलेगा। Communication should also contain views and on subject matter raised by the auditor and vice versa. यानी क्या, जो इश्यूज ऑडिटर ने रेज किए हैं उसके ऊपर TCWG ने उसका ओपिनियन सजेशन देना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो ये ऑडिटर का कहना है, यानी अगर ये नहीं किया ना तो तुम गए, तुमको जेल में डालेंगे। किसको, मैनेजमेंट को, क्योंकि ये मैनेजमेंट के बारे में है ना, TCWG के बारे में तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है ना, वाइस वर्सा। यानी क्या, TCWG को भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, वो भी ऑडिटर को वो पूछ सकते हैं। डन। ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन बिटवीन TCWG मस्ट बी सफिशिएंट फॉर अ मीनिंगफुल आउटकम। 15 मिनट नहीं, हाँ एटलीस्ट पर क्वार्टर 3 to 1 day फुल डे मीटिंग। टाइम नहीं दिया है पर मैं बोल रहा हूं हर एक क्वार्टर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली रिटर्न्स आते हैं, तो एक दिन पूरा स्मॉल थिंग्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो ही अभी ये स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होगा। किसके साथ, अभी ऑडिट कमिटी के साथ, जस्ट टू डिस्कस द आउटकम ऑफ द क्वार्टर्स लिमिटेड रिव्यू। पता है लिमिटेड रिव्यू होता है, हर क्वार्टर में LR होता है लिमिटेड रिव्यू, तो लिमिटेड रिव्यू के लिए एक्चुअली स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, पर हर क्वार्टर में ये होना चाहिए। टाइमली कम्युनिकेशन, टाइमली होना चाहिए, पता है ना। देयरफॉर टाइमली होना चाहिए, इसलिए क्या करना है, ऑडिटर एंड TCWG शुड मीट इन पर्सन, और उन्होंने बोल दिया इन पर्सन मिलो एटलीस्ट ट्वाइस, वंस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट एंड सेकंड टाइम इन एडवांस बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। At the timing of these semi-final annual meetings may be scheduled in such a way that it facilitates effective deliberation of audited matters at the quarterly meeting of the board required under 73(1). वो ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। There are situation warrant discussion with audit where auditor expecting sufficient during the audit to obtain सही यानी कौन, sufficient and appropriate audit evidence। सर इन्होंने बोला 2 ही साल, आपने पहले बोला 4 क्वार्टर के पहले से, हर क्वार्टरली फाइनेंशियल जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल अप्रूव कौन कर रहा है, ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड, उसके पहले भी एक मीटिंग होना ही चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है, दैट इज माय टेक ऑन दिस। हाँ, ये 2 यानी साल में 2 इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ इधर गई। हाँ, इन सच a situation auditor should request management TCWG in writing whether either accede to the request and writing communication of reasons for declining it। इन्होंने क्या बोला है, where the auditors have reason to believe potential fraud where they have of the beginning in the internal control and difference of opinion with TCWG। तो उन्होंने क्या बोला, ऑडिटर को लग रहा है इधर फ्रॉड हो सकता है, उनको लग रहा है नहीं हो सकता, तो बात करके सॉल्व करो। एजेंडा एंड द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पता है ना। द फॉलोइंग मैटर शुड बी इनवेबली पार्ट ऑफ एजेंडा। एजेंडा क्या क्या होने चाहिए, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग क्या है, हमारा मटेरियलिटी क्या है, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं, FAR है या नहीं, पता है ना। पता चला एंटिटी का FAR ही नहीं है, यानी उनका कंट्रोल ही नहीं है, किसके ऊपर, फिक्स्ड असेट के ऊपर, ये सब बताना पड़ेगा। अगर तूने ये बताया नहीं है तो बोलेंगे कि तूने नॉन कंप्लायंस किया है। स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, स्टेटस बताने का, स्टेटस ए सिंगल कमिटेड नहीं, हाँ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, मैंने फिर से वही बोला, और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, ये सब किधर का छापा पता है ना, स्टैंडर्ड का ही छापा है। हाँ, इन्होंने बोला कि वो स्टैंडर्ड पढ़ते नहीं ना, भी सर्क्यूलर में स्टैंडर्ड के पॉइंट डाल देते। सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल वीकनेस इन IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, and non-qualification of audit specific report on in
एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंस, वो ठीक है, वही मैंने बोला। डिस्कशन विथ मैनेजमेंट ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, किधर किधर पता है ना एस्टिमेट लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप मैंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना लगा रहे हो, जिधर लाइफ ऑफ द असेट कितना ले, अभी तो कंपनीज एक्ट बताता है, पर जितना एस्टिमेशन आप कर रहे हो वो सही है या नहीं, वो भी डिस्कशन उसमें आना चाहिए। ऑडिटर शुड कंप्लाई विथ इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स regarding the relationship and other matters such as business relationship, non-audit service if any between the firm network firm। यानी क्या आप कुछ कुछ सर्विस दूसरे भी दे रहे हो तो एक चीज करो, इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स यानी क्या आया, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वो सब आ गया, तो यही कंप्लायंस होना चाहिए। खत्म, थक गए हम। और ये किसको किसको बता दिया, देखो सबको बता दिया। अभी मैं बोला आरबीआई को भी बता दिया, सेक्रेटरी को बता दिया, एमसीए को बता दिया, ये बराबर है ना, गवर्नर को बता दिया, सेबी को भी बता दिया, इसको भी नहीं छोड़ा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को बता दिया, आईसीआई को बता दिया, आईसीएसआई को भी बता दिया, सीएम इंस्टीट्यूट को बता दिया। मुझे नहीं पता चला कि सीएस और सीएम इंस्टीट्यूट इसका क्या करेगा। पहले तो उनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे अप्लाई होंगे, उनके खुद के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है ना, हर एक उनको 265 ठीक है, उन्होंने बताया, अभी इनको भी बताया क्या, ये सब बता दिया, सबको बता दिया, किसको नहीं छोड़ा, प्रेस को भी बता दिया, ठीक है, कॉपी इनको भेज दो, उनको बोला सबको पता चलना चाहिए हम कितना काम कर रहे हैं। समझा सर गाइस, समझा, मैंने थोड़ा फास्ट डिस्कशन किया, आई नो इट बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लर्न 260 एंड 265। दिस इज द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ यू लर्निंग द स्टैंडर्ड्स। 40 मिनट्स इट टुक, मैंने ब्रीफ में वो सर्कुलर डिस्कस किया है, समझा सर। ये लेटेस्ट सर्कुलर है सर, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, नॉट एट ऑल, बट इसको मैं बोल रहा हूँ आप जो पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली आप कभी सर ये स्टैंडर्ड्स का क्या रेलेवेंस है, किसने बताया अभी। हाँ, और सीए अगर कोई सीए वीडियो देख रहे हैं तो अभी जग जाओ, आप भी स्टैंडर्ड का बुक परचेज कर लो अभी ठीक है यानी क्या अभी 265 बहुत लाइट, पता है ना हमारे सिलेबस में भी कितने वो उसको हम भी सी कैटेगरी में रखेंगे, बट इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है एग्जाम के लिए तू सी रखो या डी रखो, ऑप्शन में छोड़ दो, रियल लाइफ में तो वो ए कैटेगरी है। डन गाइस, अच्छा डिस्कशन हुआ, चलो in the next video we will such interesting practical circular, we will what we say meet with this such interesting information. If you like the video, you if you what we say the if you like the video you can subscribe to the channel, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बस हाँ इतना ड्रामा मत करो, शेयर हाँ ना, शेयर करो। द वीडियो इज फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज द स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल को भी जगाने दो ना थोड़ा, उनको भी पढ़ाने दो मुझे 260 265। चलो डन गाइज, रेफरेंस डन है। डन से पहले एक चीज सबको जो वीडियो देख रहा है, जस्ट ये मैंने ऊपर से डिस्कशन किया है, जस्ट those professional who are watching these videos or students, you should go to the bare text, क्या text of 260 and 265 to see detailed, उन्होंने अभी कुछ नया बोला, सिर्फ याद किया है कि अभी पढ़ लो। चलो गाइस मिलते हैं, बाय। अभी फाइनल वाला बाय, हाँ ये तो मेरा वो आदत ही है बाय बोलने का, आने दो ना, बाय बोलने का, फिर से बाय बोलने का, जाने दो, चलो बाय।